आपको यूपी के संभल लेकर चलते हैं, जहां होली के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। होली के दिन कोई अनहोनी ना हो, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पहरा है। योगी का ऑर्डर, संभल में हाई अलर्ट। अचानक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। होली से पहले संभल का माहौल बदला। संभल पर सीएम योगी की पैनी नजर है। होली की तैयारी क्यों तनाव है जारी। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद ये पहली होली है। होली से पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने सीओ अनुज चौधरी की टिप्पणी का सपोर्ट करके एक बड़ा संदेश दे दिया है। योगी ने साफ कर दिया है कि होली के दिन अगर किसी ने संभल का माहौल बिगाड़ा तो बड़ा और कड़ा एक्शन होगा। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मतलब सीएम योगी ने सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी। यही वजह है कि अब सीओ अनुज चौधरी के बहाने विपक्ष सीएम योगी पर निशाना साध रहा है। तो ये त्योहार ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, और होली और ईद कई बार जो है एक ही डेट में हुई, लेकिन जिस तरह का बयान, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बयान दिया, मैं कहूंगा उनसे बयान दिलवाया गया। आप ये समझिए, लगातार जो है उनसे इस तरह के बयान कौन दिलवा रहा है? वो वही दिलवा रहा है जो इन बयानों का सार्वजनिक रूप से टीवी मंचों बैठ के समर्थन कर रहा है। आप ही के यहाँ मुख्यमंत्री ने बैठ के उनके बयान का समर्थन किया, और मैं मानता हूं उन्हीं के द्वारा बयान, क्योंकि डीजीपी से लेकर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और तमाम सेना अधिकारियों ने इस बात को कंडम किया कि इस तरह के बयान जो है रूल बुक के अनुसार नहीं देने चाहिए। मैं हैरान हूं कि एक नॉन सीरियस लफंडर टाइप के सीओ को आप लोग इतना महत्व दे रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में अकेला वही सीओ है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में और सीओ नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एडिशनल एसपी नहीं है, एसपी एसएसपी नहीं है, आईजी डीजीपी नहीं है? वही क्यों रोज बयान देता है? क्योंकि इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे को बढ़ाना चाहता है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार यूपी पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव तो सीओ अनुज चौधरी के जेल जाने की भविष्यवाणी तक कर चुके हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। विपक्ष के आरोपों के बीच सीएम योगी संभल पुलिस प्रशासन की वर्किंग स्टाइल को सही बता रहे हैं। इससे पहले भी संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी की तरफ से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर सीधा हमला बोला गया था। केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था। पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब
23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने। संभल हिंसा के बाद ये पहली होली है। सीएम योगी का इशारा यही है कि संभल में उपद्रवी ब्रिगेड को दोबारा माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि योगी के ऑर्डर पर होली से पहले ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। संभल में रंग एकादशी की चौपाई का जुलूस आज संभल में निकाला जा रहा है और संभल में एकादशी के रंग के दिन होली खेले जाने की एक बड़ी प्रथा है। और इससे पहले देखिए एडिशनल एसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ उतरे हैं और भारी पुलिस फोर्स के साथ इसके द्वारा यहाँ पर संवेदनशील इलाकों में, जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में पैदल मार्च किया जा रहा है। और न केवल यहाँ पैदल मार्च हो रहा है बल्कि जो भी जुलूस के जो मार्ग हैं उन पर फिलहाल पुलिस अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति सेंध न लगा सके। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए पीछे आरआरएफ के जो जवान हैं वो हैं, इसी के साथ जो पीएसी के जवान हैं उनकी यहाँ पर साथ में जो पैदल मार्च है उसमें जो लाया गया है। एडिशनल एसपी श्रीचंद जी हमारे साथ मौजूद है। देखिए सामने ये लगातार जामा मस्जिद की तरफ जाने वाला वो रास्ता है जहां से होली की चौपाई यानी रंग की एकादशी की जो चौपाई का जुलूस निकलेगा। लेकिन उससे पहले लगातार संभल में आखिर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है उसको परखने के लिए पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतर चुके हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। देखिए सवाल ये कि संभल में होली से पहले सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? क्या संभल में होली के दिन किसी अनहोनी की आशंका है? क्या सीओ अनुज चौधरी की टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज में एक नाराजगी है? आखिर संभल में चल क्या रहा है? ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। आज संभल में जामा मस्जिद से चंद कदमों की दूरी पर स्थानीय लोगों ने एकादशी की होली खेली। उसी जामा मस्जिद के करीब जहां सर्वे के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों के बाद संभव का माहौल बदला है। ये संभल का वो इलाका है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए सामने जामा मस्जिद है, ये वो विवादित स्थल है जो कि 15 मीटर की दूरी पर ठीक वहां से देखिए बराबर में बिल्कुल जस्ट वहां पर जो होली खेली जा रही है बच्चों के द्वारा। देखिए किस तरीके से होली के रंग में सराबोर ये वो बच्चे हैं जो कि नजर आ रहे हैं। होली की उमंग जो देखी जा रही है वो तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती है कि आखिर किस तरीके से संभल में होली का त्योहार कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। ठीक सामने आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में देखिए वो सामने जामा मस्जिद है जहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर जो किए गए हैं। सामने की जगह पर आप देखेंगे तो देखिए बैरिकेडिंग्स वहां पर जो की गई है जिससे कि कोई भी व्यक्ति उधर उस तरफ न जा सके। लेकिन ठीक उसके बराबर में यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा होली खेली जा रही है, होली का रंग खेला जा रहा है। संभल प्रशासन का दावा है कि पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब की बार संभल के अलग अलग इलाकों में होलिका दहन का आयोजन होगा और तो और संभल में होली का जुलूस भी निकलेगा। सर किस तरीके से सर ये पूरी तैयारी इस बार की जा रही है? होली पर जितने भी हमारे जुलूस निकलेंगे और 1212 हमारे होलिका दहन के स्थान हैं, सभी जगह पे साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, जल और विद्युत की व्यवस्था की गई है और होली के जितने भी स्थान हैं वो सुरक्षित उनको कराया गया है और सभी जगह पे किसी न किसी कर्मचारी की, अधिकारी की वहां पे ड्यूटी रहेगी। तो पूर्ण सुरक्षित तरीके से, परंपरागत तरीके से जो होलिका दहन और धुलंडी का उत्सव मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन के दावों के बीच स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। संभल के हिंदुओं का दावा है कि अब की बार होली बहुत खास है। इस बार की होली बहुत अच्छी बनाई जाएगी। हमारे योगी जी का जो कहना है वो कहना है गुलाल और रंग के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से 46 साल बाद संभल में जो मंदिर खुला है वहाँ से लेकर रंग शुरू होगा और यहाँ तक संभल में चलता रहेगा। भगवा गुलाल वगैरह भी, भगवा गुलाल रहेगा सारा, बहुत बढ़िया गुलाल तरीके से चलेगा। संभल के अंदर जिस प्रकार से 40 वर्षों के बाद अपने हनुमान जी शिव जी के मंदिर के कपाट खुले हैं, उसी प्रकार से आने वाले होली के त्योहार पर इस बार होली एक अजीब प्रकार से होली होगी, अजीब यानी कि उत्साह के साथ होली होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक वैभव राज है, योगी राज है। आज संभल के अंदर हिंदू भय मुक्त है और योगी राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी होली होगी। अब की बार होली को लेकर हिंदू समाज में बहुत उत्साह है, क्योंकि जिस प्रकार आजादी के बाद से लगातार हिंदू समाज संभल में अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रहा था,
लेकिन अब की बार शासन प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की नजर जिस प्रकार संभल पे पड़ी और यहाँ के 68 तीर्थ और 19 कूपों का विकास हो रहा है, तो पूरा हिंदू समाज यहाँ बहुत उत्साह में है और अब की बार पूरा भगवा में होली संभल में मनाई जाएगी। देखिए, इस बार की होली की तैयारी बहुत अच्छी है और हर जगह भगवा रंग की डिमांड है। दिल्ली से लेकर यूपी तक भगवा रंग की अलग ही डिमांड आ रही है और संभल में खासकर एक भगवा रंग की डिमांड अलग से आ रही है। मतलब इसमें समझिए कि रंगोली भी बनाई जाएगी अगर सड़क पे, तो भगवा रंग से ही बनाई जाएगी। पूरी डेकोरेशन चौपाई में या कहीं भी हमारे यहाँ की संभल की होली दूर दूर तक मशहूर है और संभल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चौपाइयां निकलती हैं, हमने बचपन से देखा है। संभल के हिंदुओं का कहना है कि कई दशकों के बंद मंदिरों के दरवाजे अब खुल चुके हैं। योगी के राज में अब हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि कल्कि अवतार को लेकर भी दावे किए जाने लगे हैं। आज ये जो आकृति वाला आलू मिला है, इसमें क्या आस्था है, क्या चीज है? ये तीर्थ बंध गोपाल के पास एक गांव कैमा है, वहाँ का एक भक्त रोज आता है, किसान है वो। उसने कल मुझे बताया मेरे यहाँ एक आलू निकला है खुदाई में और आप उसको देखिए, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा उसका फोटो भेज दो थोड़ी देर के लिए। जब उसने फोटो भेजा तो मुझे लगा कि भगवान श्री कल की जो अवतार लेने वाले हैं उन्होंने अपने दर्शन पहले ही दे दिए। इसमें मुझे नंदी अवतार भी नजर आते हैं, शेषनाग भी आते हैं, मगर भी नजर आ रहे हैं, मच्छ भी अवतार आ रहे हैं, यानी सारे ही अवतार मतलब एक तरीके से पूर्ण रूप से इसमें है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संभल में अमन और शांति है, कहीं कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। यहाँ होली भी मनेगी और ईद भी। होली भी होती है, रमजान भी होगा, ईद भी होगी, मुहर्रम भी होगा, हजारों लाखों साल से होते चले आए। ये मुल्क एक गुलदस्ते की मानिंद मुल्क है, इसमें हर रंग का पौधा फूल है। हिंदू भाइयों के यहाँ हम गुजिया खाने जाते हैं, वो हमारे यहाँ सिवई खीर खाने आते हैं। भाईचारा बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई। मेरे साथ में लोग हैं, सब हिंदू भाइयों के साथ मेरा काम है। सब इनके ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अफवाह है कुछ नहीं। और सीओ साहब ने कहा ये बयान दिया है तो उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन बहरहाल हो सकता है तो क्या सोच के उन्होंने अपना बयान दिया हो। बहरहाल अगर इन्होंने सोच दिया कि उन्होंने कुछ सोच के तो दिया ही होगा। सीओ साहब ने जो भी बयान दिया है साहब, वो होली के लिए, और होली तो खैर हर साल मनाई जाती, इस तरह होती, मुसलमान कोई परेशान नहीं करता, ना ही मुसलमानों की तरफ से कोई भी परेशानी हमारे हिंदू भाइयों के लिए खड़ी होती है। हम उन्हें कोई परेशानी नहीं करते। जिस तरह हम अपनी खुशी से रमज़ान मनाते हैं, ऐसी अपनी वो खुशी से होली मनाए, तो कोई डर खौफ वाली बात नहीं है। ना मुसलमान डरता है, ना हिंदू डरता, अपने खुशी से त्योहार मनाइए अपना। भाई होली जुमे में पहली दफे थोड़ी आ रही, पहले भी तो जुम्मे में होली आई है, कोई आज नहीं आई। पहले जुम्मा ना हुआ, रिकॉर्ड उठा के देखो कब तक नमाज हुई है, कब तक होली खेली गई है, क्या है लिखित में। 12 बजे तक ढंग खेला गया, 12 के बाद में नमाज हुई है। तो ये नई नई बातें पैदा ही क्यों कर रहे हैं, मतलब झगड़ा कराना चाह रहे हैं सब। अभिनव माथुर, संभल आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अम्मत उठाना।